जरूरी नहीं है कि वॉशिंग मशीन में कुछ खराब हो गया हो तभी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही हो। जैसे कि मोटर हो गया, टाइमर हो गया, या कुछ और भी दिक्कत हो गई तो ना चल रही हो, या फूक गई हो तो भी ना चल रही हो मोटर। बहुत से कारण होते हैं दोस्तों ना चलने के, जिसमें कि ये एक कारण मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है इसमें। इसमें बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, आप भी हैरान रह जाओगे कि ये कारण भी होता है वॉशिंग मशीन ना चलने का। देखो दोस्तों, उसको पहले इसको चेक करते हैं। हम आपको पहले लाइव दिखाते हैं चला के कि नहीं चल रही है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका स्विच ऑन करते हैं। प्लग लगा रखा है, स्विच ऑन किया, उसके बाद अब देखो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका घुमाएंगे ड्राइव वाला टाइमर। तो देखो दोस्तों, ड्राइव वाला घुमाया, बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही चलने का, तो इसको ऑफ किया। इसके बाद अब ये वॉश वाला टाइमर घुमाएंगे। ये नहीं भाई, लेफ्ट वाला है, हाँ ये वाला घुमाया वॉश वाला। तो देखो दोस्तों, ना ये चल रही है। तो क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों इसमें? दिक्कत दोस्तों बहुत भयंकर तरीके की दिक्कत है इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको ऑफ कर देते हैं, फटाफट ऑफ किया। ऑफ करने के बाद इसको घुमाते हैं। घुमाने के बाद फिर धैड़ फैड़ इसको पहले खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फटाफट। पहले इसको खोल देते हैं, यानी कि घुमा देते हैं। इसको घुमाया, फिर इसके सारे पेंच खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसमें दिक्कत क्या है। देखो दोस्तों, ये खोल दिया, ऊपर वाले पेज सारे खोल दिए हैं। अब ये नीचे वाली पेज खोलने पड़ेगा। नीचे जो ढक्कन लगा होता है इसको भी खोलना पड़ेगा तभी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक वगैरह लगी होती है, और जो वाटर इनलेट का जो रबड़ होती है उसका भी यहाँ पे वायर होता है, तो उसको भी पहले हटाना पड़ेगा तभी ऊपर का ढक्कन खुल पाएगा। तो इन पेचों को खोल देते हैं, ये पीछे का ढक्कन हटाएंगे, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों। पहले इसको हटा देते हैं, धैड़ फैड़ फुर्ती के साथ हटा दे भाई, खींच दे, खिंच जाएगा। हाँ, ये निकाल दिया है। अब देखो दोस्तों, पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आपको पास से दिखाते हैं। देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ यहाँ से एकदम ओके लग रहा है, कुछ भी खराबी नहीं लग रही है। ये देखो वायर वगैरह एकदम टेपिंग वेपिंग कर रखी है, पन्नी लगा के टेप कर रखी है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अब ऊपर आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है इसमें। मैंने बोला था भयंकर वाली दिक्कत है, तो भयंकर वाली दिक्कत ही बताएंगे आपको। तो देखो दोस्तों, ये पेंच खोल दिए थे, अब इसके ढक्कन को हटाते हैं ऊपर का, फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से भी एक नंबर का लग रहा होगा, जैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ वायर वगैरह एकदम ओके है। देख सकते हैं आप, सब कुछ एकदम ठीक लग रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब ये फॉल्ट सामने आने वाला है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से तो एकदम ठीक लग रही है, सारी वायरिंग वगैरह ठीक लग रही है। ये देखो दोस्तों, ये है इसमें दिक्कत। देखा दोस्तों आपने, ये जो वायर है ये फेस वाली वायर है, सप्लाई वाली। यही काट दी थी दोस्तों। किसने काट दी थी? यानी कि चूहे चूहे राजा ने काट दी थी ये वायर, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ये वॉशिंग मशीन में ना ड्राई चल रहा है, ना वॉश चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। तो देखो दोस्तों, इससे पहले भी इसकी वायरिंग करी थी, चूहे ने काट दी थी। आप टेपिंग दे सकते हैं, टेप लगी हुई है, और फिर से उसने काट दी। तो ये दोस्तों, उसने चूहे ने काट दी है। यहाँ से भी दिखाते हैं और नीचे से भी खींच के दिखाते हैं, थोड़ी सी बचाई है। देखो आपको नीचे दिखाते हैं खींच के। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल ये देखो निकाल देते हैं पहले। ये देखो यहाँ से काट दी थी। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए वायर चाहिए होगी, छोटी पड़ रही है, तो फटाफट हम ये वायर लेके आए। अब इसको जोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फटाफट। पहले इसको जोड़ देते हैं। ये देखो दोस्तों, जोड़ दी है। अब इसको दोबारा से वैसे ही अंदर कर देंगे, और फिर ऊपर का ढक्कन लगा देंगे धैड़ फैड़ फुर्ती के साथ। जैसे खोला था ना, चुपचाप से वैसे ही लगा देते हैं दोस्तों, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आराम से वैसे ही ढक्कन लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ऊपर से पहले लगा देते हैं, फिर इसको पैक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चला के मशीन। ऊपर का ढक्कन लगा दिया है दोस्तों। अब ये नीचे का ढक्कन भी लगा देते हैं, धैर फैर फटाफट इसको भी कस देते हैं। फिर लास्ट में आपको चला के दिखाएंगे मशीन। तो फिर एक और चीज दिखाएंगे आपको लास्ट में, भयंकर वाली चीज, एक और चीज। तो ब्लॉग में बने रहे, वीडियो में बने रहे, कहीं जाना नहीं दोस्तों। देखो इसको भी कस देते हैं पहले फटाफट। ये देखो दोस्तों, चारों तरफ से कस कुस के एकदम तैयार हो गई है। अब इसका स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद इसको चला के दिखाते हैं। ये देखो, इसका पहले घुमाएंगे दोस्तों ड्राई वाला टाइमर। तो देखो दोस्तों, ड्राई चल रहा है एकदम भयंकर तरीके से, गुस्से से, यानी ये देखो देखो दोस्तों, चल रही है एकदम मस्त तरीके से। अब इसका वॉश वाला घुमाते हैं। वॉश वाला घुमाते ही देखना दोस्तों, हम आपको भयंकर वाली चीज दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, लेफ्ट साइड देखो, चूहा भागा, ये भागा। यही था दोस्तों इस वायरिंग का काटने का। इसी ने दोस्तों इस चूहे की पूरी वायरिंग वगैरह काट दी है। आतंक का दूसरा नाम चूहा भाई, इसी ने ही काट दी थी। मशीन हो चुकी है एकदम ओके। तो देखा दोस्तों आपने, कितने भयंकर वाली प्रॉब्लम निकली इसके अंदर। आप भी सोच के हैरान हो गए होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अक्सर होता है दोस्तों, हमेशा ज्यादातर देखा गया है कि मशीनों के अंदर चूहे घुस जाते हैं और पूरी वायरिंग की सत्यानाश कर देते हैं, पूरी वायरिंग काट देते हैं, मशीन की पूरी हो जाती है सत्यानाश। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, चूहों से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चूहा भाई, आतंक का दूसरा नाम चूहा भाई। आकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, उनकी सटक गई,
तो भाई साहब घर के सारे कपड़े लत्ते और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सारी वायरिंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब इतने कुतर देंगे कि भाई साहब परेशान हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं आतंक का दूसरा नाम चूहा भाई। दोस्तों अब ये ब्लॉग यहीं तक के लिए है। ये जानकारी, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।